राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा या 14 अक्टूबर को। इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि इस एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए और इस व्रत का पारण कब होगा। इस एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी की कथा क्या है और इसका पूजा विधान विशेष रूप से क्या है, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। शास्त्रों में और सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं। इनमें एक कृष्ण पक्ष में होता है और एक शुक्ल पक्ष में होता है। इन सभी एकादशी के नाम अलग अलग होते हैं और इनसे मिलने वाले फल भी अलग होते हैं। इसके साथ ही इन एकादशी का महात्म्य और इनकी कथाएं भी अलग अलग शास्त्रों में दी गई हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का विशेष महत्व है। बंधुओं, इस साल 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से एकादशी तिथि शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। जो स्मार्त लोग हैं वो 13 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे तो उनके लिए शुभ होगा। वहीं जो वैष्णव लोग हैं उनको 14 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन होगा, यानी कि जो लोग 13 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 14 अक्टूबर को इसका पारण करेंगे और जो लोग 14 अक्टूबर को इसका व्रत रखेंगे वो 15 अक्टूबर को इसका पारण करेंगे। तो इस बार 13 और 14 दोनों अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। स्मार्त लोगों के लिए 13 अक्टूबर और वैष्णव लोगों के लिए 14 अक्टूबर, ये 2 तिथियां इस बार पापांकुशा एकादशी की रहेंगी। इस व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पद्मनाभ स्वरूप भगवान विष्णु का वो है जिस पर वो शेष शैया पर लेटे हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी का व्रत रखने से किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है और इस एकादशी की कथा क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से, जैसा नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जो लोग पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं उनको नरक में नहीं जाना पड़ता, नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से करोड़ों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर सुयोग जीवन साथी, धन धान्य सभी की प्राप्ति होती है। यानी कि व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग का आनंद प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष गति भी प्राप्त होती है। उसका जीवन आनंद में रहता है, उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। इस एकादशी का व्रत करने से 10 पीढ़ी के मातृपक्ष, 10 पीढ़ी के पितृपक्ष, 10 पीढ़ी के स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी के मित्र पक्ष, इन सभी का उद्धार व्यक्ति कर देता है। इसके साथ ही व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करने से दिव्य देह धारण करता है। पीतांबर वस्त्र पहनकर, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर विष्णु लोक को जाता है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने
पापांकुशा एकादशी का महात्म्य, उस से मिलने वाले, इस व्रत से मिलने वाले फलों के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। अब बात करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा क्या है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा अत्याचारी था। उसने अपने जीवन में लोगों को सिर्फ परेशान किया, लोगों पर अत्याचार किए, जीव जंतुओं पर अत्याचार किए, हमेशा नशे में रहता था, मांस का भक्षण करता था। क्रोधन नाम के बहेलिये को अंत समय पर अपने कामों का बोध हुआ। उसने सोचा कि मैंने हमेशा जीवन में पाप ही पाप किए हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया। यमराज के यमदूत भी उसको आकर बोल गए थे कि अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, हम तुम्हें किसी भी दिन लेने आ सकते हैं। क्रोधन नाम का बहेलिया बहुत चिंतित हो गया और उसने सोचा कि मेरे इन पाप कर्मों का किस तरह से प्रायश्चित हो सकता है, किस तरह से ये कम हो सकते हैं। इसी विचार से वो जंगल में भटकने लगा। उसकी मुलाकात महर्षि अंगिरा के आश्रम में महर्षि अंगिरा से हुई। उसने महर्षि अंगिरा को साष्टांग प्रणाम किया और उसने अपने जीवन के बारे में बताया। साथ ही प्रार्थना की कि हे अंगिरा ऋषि, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे पाप कर्म कुछ कम हो जाएं। केवल इतनी ही प्रार्थना की कि ये मेरे पाप कर्म कुछ कम हो जाएं। लेकिन अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं, इस दिन आप विधिपूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत रख के पूजन कीजिए और आपकी सामर्थ्य जो हो आप पशु पक्षियों को खिलाइए, गरीबों को खिलाइए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, संतों को दान दीजिए। अंगिरा ऋषि के कहने पर उस बहेलिये ने विधिपूर्वक आश्विन मास की पापांकुशा एकादशी का व्रत किया, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की, सभी पशु पक्षियों को दाना और अन्न डाला, गरीबों को दान दिया। इस व्रत को करने मात्र से उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। यमदूत जब उसको लेने आए तो उन्होंने देखा कि इनको लेने के लिए तो स्वयं भगवान विष्णु के दूत गरुण जी लेने आए हैं। वो बहेलिया गरुण जी के साथ विष्णु लोक को गया, यानी कि इस व्रत को करने से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। यमदूत भी ऐसा देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि इतना पापी आदमी और आज विष्णु लोक को जा रहा है, ये क्या विषय है, ऐसा कौन सा इसने पुण्य कार्य किया। तो बंधुओं, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का आनंद प्राप्त करता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, अनेकों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही वो अपने पिता की पीढ़ी, माता की पीढ़ी, पत्नी की पीढ़ी और मित्रों की पीढ़ी को भी तार देता है। इतना कल्याणकारी पापांकुशा एकादशी का व्रत है। और स्वयं पीतांबरी वस्त्र धारण करके विष्णु लोक को गमन करता है, हाथ में माला लेकर हरे नाम जप करते हुए वो विष्णु लोक को जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें विधि विधान के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले व्रत संकल्प लेकर के आप उपासना करें। शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। तुलसी पत्र भगवान लक्ष्मी नारायण तुलसी शालिग्राम शिला को अर्पित करें। भगवान को ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं और श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती के करने के बाद साष्टांग प्रणाम करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। उसके बाद आसन पर बैठ करके पापांकुशा एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या किसी से सुनें।
और विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों की माला का जप करें और पूरा दिन बहुत शांत भाव से रहें। मन में भगवान का चिंतन करते हुए अपना दिन व्यतीत करें और शाम के समय पुनः भगवान की आरती करें। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी के पास बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला पुनः जप करें तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। एकादशी व्रत के दौरान हमें क्रोध करने से बचना चाहिए, घर में कलेश करने से बचना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इन सभी सावधानी और इस विधि का ध्यान रखते हुए हमें आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत का बहुत महत्व शास्त्रों में है बंधुओं। तो बंधुओं, आप यदि स्मार्त संप्रदाय से हैं तो 13 अक्टूबर को इस एकादशी का व्रत कीजिए। आप वैष्णव संप्रदाय से हैं तो 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करिए, जिससे आपको भगवत कृपा प्राप्त हो, आपके जीवन की बाधाएं दूर हो, जीवन में आनंद हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।